किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से पहले एक इन्वेस्टिगेटर कई स्टेप्स को फॉलो करते हैं और यूजुअली जो पहला स्टेप होता है वो है क्लाइंट इंटरव्यू। जी हाँ, इस इंटरव्यू में इन्वेस्टिगेटर क्लाइंट से सारी डिटेल्स लेते हैं, लाइक उनके साथ असाधारण गतिविधियां कब शुरू हुई, उनके साथ क्या सब होता है इत्यादि। और इन सवालों के जरिए ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बल्कि ये भी एनालाइज किया जाता है कि इंटरव्यू देने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बार ये वेरीफाई हो जाए देन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जहां टीम अपने गैजेट्स वगैरह लगाते हैं, लाइक नाइट कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन वाला जो मीटर होता है वो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इत्यादि। इनकी मदद से टीम ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करती है और अगर कहीं ज्यादा हलचल देखने को मिली तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। इन फाइंडिंग्स के तहत या तो उस जगह की क्लिनजिंग की जाती है या फिर कुछ सजेशन दिए जाते हैं टू द क्लाइंट। तो अब जब आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बहुत ही बेसिक जानकारी हो गई है, चलिए हम गौरव सर के कुछ रियल केसेस पे चर्चा करते हैं। लंबी दहर की खाने या लंबी दहर माइंस मसूरी के बाहरी इलाकों में 1970 के आसपास खोली गई थी। कहा जाता है कि मसूरी के लोगों ने इस मौके का काफी उम्मीद से स्वागत किया था, क्योंकि कई मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कई जिंदगियां आबाद हो जाएंगी। लेकिन सारे सपनों ने एक भयानक मोड़ लिया। 1990 तक करीब 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने चूने की खदानों में अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि वहां सेफ्टी रेगुलेशंस का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और काम करने वाले बेबस मजदूर दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे थे। यही नहीं, उनके मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे। गौरव अपनी टीम के साथ कई बार लंबी दहर जा चुके थे। हाँ, ये बात और है कि वो अक्सर दिन में ही जाया करते थे। लोकल्स ने बताया कि अक्सर खदानों के आसपास एक्सीडेंट्स और अद्भुत घटनाएं होती थी, जैसे कि ट्रक का अचानक रोड से उतर जाना, किसी अजीब बूढ़े आदमी का लिफ्ट मांगना और फिर अचानक गायब हो जाना। यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर का उस एरिया में क्रैश होने का किस्सा भी मशहूर था। आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लिए सबसे यादगार ट्रिप वो रहा जब गौरव अपने दोस्त कम टीम मेंबर राज और जी न्यूज की टीम के साथ लंबी दहर को एक्सप्लोर करने गए थे। इस एक्सप्लोरेशन पे उनके साथ उनका साथी रजत भी था। अब एक तरफ गौरव जी न्यूज अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राज, जो कि काफी डेडिकेटेड और क्यूरियस इन्वेस्टिगेटर थे, वो माइंस के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कैमरा लेकर घूम रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ नया और पुख्ता सबूत मिल सके। और तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि एक हिस्से में काफी ठंड है और ईएमएफ स्पाइक करने लगा। उन्हें वहां एक आदमी के कराहने और मदद के लिए पुकारने की आवाज भी सुनाई दी। राज ने बिना हिम्मत गवाए कॉन्फिडेंस से पुकारा, कौन है वहां, हम तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं। तभी अचानक ठंड बढ़ने लगी और रोने की आवाज तेज हो गई। राज ने कई सारी तस्वीरें खींची और रीडिंग्स को नोट किया। तब तक गौरव भी रिपोर्टर्स के साथ उस इलाके में पहुंच चुके थे। अब गौरव कहते हैं राज ने उन्हें बताया कि यह जगह वाकई बहुत डरावनी है। बाद में टीम ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा में धुंध जैसी एक शक्ल कैद हो गई थी। मोशन सेंसर्स ने भी किसी की मौजूदगी का एविडेंस कलेक्ट किया था। अब ये सब बातें डिस्कस हो ही रही थी कि अचानक से वहां ढेर सारी आवाजें आने लग गई। जी हाँ, ये आवाजें कदमों के चलने की थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की थी और इससे डर के एक रिपोर्टर यहां से जाने की बात करने लगी। लेकिन गौरव ने उन्हें आश्वासन देते हुए आवाज लगाया कि कौन है वहां। अब तक सारे ईएमएफ मीटर्स एक साथ आवाज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्ट करने लगे थे, जो कि अननोन एनर्जीज ही पैदा करती हैं। यही नहीं, वहां मौजूद सारे डिवाइसेस की बैटरी अचानक खत्म हो गई। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की माने तो ये प्रेत आत्माएं वातावरण में मौजूद हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को साबित करती हैं। कई बार इस एनर्जी एक्सचेंज के कारण ये शक्तियां वातावरण में तापमान को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, जैसे कहीं बहुत गर्म हो जाना और मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी जगह का बहुत ठंडा हो जाना। उस दिन लंबी दहर की खदानों में आईपीएस की टीम ने यही महसूस किया था। कई आवाजें एक साथ कौंधने लगी थी और ऐसे में गौरव कहते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं दोस्त, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए। ये सुनकर अचानक ही आवाजें शांत हो गई और कुछ देर बाद गौरव ने कहा कि वो जा चुके हैं। इस पॉइंट पे सबको लगता है कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी अद्भुत गतिविधियों का किस्सा खत्म नहीं हुआ था। टीम को अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज आती है और उन्हें अपने सामने रजत दिखता है, जो कि टॉर्च लेकर उनके करीब आया। रजत का कहना था कि वो रास्ता भटक गया था एंड फाइनली वो टीम तक पहुंच पाया। लेकिन अगर ये रजत था तो इतने समय से उनके साथ खड़ा लड़का कौन था? घबराते हुए सबने पीछे देखा और वो प्रेत आत्मा, जो कि रजत का रूप लेकर उनके साथ खड़ी थी, वो अचानक गायब हो गई।
Now this was scary और इस पूरे घटना के बाद गौरव ने रिपोर्टर्स को समझाया कि आत्माएं हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपने होने का एहसास कराना चाहती हैं। यहाँ माइंस में भी यही हुआ था। They just came here to prove that they exist. भावेश त्यागी नाम का एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड अपनी जवानी के दिनों से ही ईस्ट न्यू दिल्ली के कारकरदुमा कोर्ट में काम कर रहा था। अपने शुरुआती दिनों में त्यागी काफी खुश मिजाज और बहादुर आदमी रहा था। उसने अपनी जात से बाहर की लड़की शादी की थी और अपने परिवार वालों से अलग दिल्ली में अपने दम पर अपनी दुनिया बसाई थी। पहले कुछ इधर उधर का काम करके गुजारा करने के बाद उसने 1993 में कारकरदुमा कोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ली। अब क्योंकि त्यागी अक्सर नाइट शिफ्ट में काम किया करता था तो उसे कारकरदुमा की आत्माओं से काफी जान पहचान थी। कोर्ट में आए दिन कुछ न कुछ हादसा होते रहता था और 2014 में जब इन्हीं असाधारण घटनाओं की एक वीडियो वायरल हुई तब सभी देखने वालों को समझ आ गया कि कारकरदुमा में कुछ तो अजीब जरूर है। इस वीडियो में ऑफिस और लाइब्रेरी की फुटेज थी जिसमें हम एक सफेद आकृति को दीवार से निकलते देखते हैं। यह वीडियो सुबह के 3-4 बजे का रहा होगा। आकृति के निकलते ही कंप्यूटर्स अपने आप चालू हो जाते हैं, फिर बार बार ऑन ऑफ होने लगते हैं। यही नहीं, ड्रॉर्स भी खुलने बंद होने लगते हैं और कई फाइलें हवा में तैरती हुई नीचे गिरती दिखाई देती हैं। जिन दिनों ये वीडियो रिलीज हुआ उन्हीं में से एक रात त्यागी रोज की तरह आंगन का चक्कर लगा रहा था जब उसने देखा कि एक कमरे की लाइट ऑन है। उसने सोचा कि शायद कोई कर्मचारी लाइट बंद करना भूल गया होगा, इसलिए वो कमरे की तरफ बढ़ा। शीशे के दरवाजे से उसे एक आदमी कुर्सी पे बैठा काम करता दिखाई देता है और अब तक रात के 11 बज गए थे तो इतनी देर रात कौन काम कर रहा होगा। ये सोचते हुए त्यागी ने दरवाजा खोला ही था कि उसके सामने एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी गायब हो चुका था। इस घटना के बाद त्यागी काफी डर गया। अब त्यागी के अलावा यहाँ के कर्मचारी रमन शर्मा ने एक रात कमरे में लगे ताले को हवा में जोर जोर से पटकते हुए देखा था। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन ना तो कोई तेज हवा चल रही थी, ना ही उस भारी ताले को कोई हिला रहा था। ऐसी कई घटनाओं के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तब इन्हीं में से किसी काम करने वाले ने आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से कांटेक्ट किया। तो आईपीएस के नोटिस में ये केस आते ही गौरव ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का भार राज को दिया। राज एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर होने के साथ साथ गौरव सर के बहुत अच्छे मित्र थे और आईपीएस के खास मेंबर थे। उन्होंने सारे कंप्यूटर्स को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया क्योंकि उनमें कुछ माल फंक्शनिंग इश्यूज आ रहे थे। ईएमएफ मीटर्स ने शाम के वक्त ज्यादा स्पाइक दिखाई थी, इसलिए टीम ने रात को कारकरदुमा में ही रुकने का विचार किया। उनके साथ देखरेख के लिए त्यागी को वहां रुकना पड़ा। त्यागी का कहना था कि वो एक बूढ़ा इंसान है तो उसका यहाँ क्या ही काम होगा, लेकिन वहां कोर्ट के विश्वासी कर्मचारी का होना जरूरी था। तो अब तक के इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो चुका था कि मेजर हॉटस्पॉट्स थे मेन लाइब्रेरी, एक कॉरिडोर, ऑफिस एरिया और एक साइबर लाइब्रेरी जहां की वीडियो वायरल हुई थी। अब क्योंकि अभी रात बाकी थी इसलिए त्यागी टीम मेंबर्स के लिए चाय नाश्ता वगैरह लेकर आया। माहौल हल्का रखने के लिए राज ने बातचीत छेड़ी। राज कहते हैं कि त्यागी जी, आप यहाँ 1993 से काम कर रहे हैं ना, कोई असाधारण घटना हुई थी? त्यागी ने सर हिलाते हुए कहा कि जहां तक मैं जानता हूं साहब, कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। पक्का कारण तो नहीं मालूम, पर वो किसी हाई प्रोफाइल केस के वकील थे और कोर्ट में इनका दांव उल्टा पड़ गया और वो बुरी तरह केस हार गए थे, तो शायद वही वजह हो सकती है। एनीवेज, कुछ देर बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उन्होंने मेन लाइब्रेरी की जांच की। सारे इक्विपमेंट्स और कैमरा सेट कर दिए गए थे, लेकिन कोई खास हलचल महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ठीक 11 बजे अचानक ईएमएफ में रीडिंग बढ़ने लगी और तभी त्यागी वहां उनकी मदद करने आ गया और वो पूछने लगा कि टीम को अब तक कुछ मिला या नहीं, जिसपे गौरव ने जवाब दिया कि अभी तो बस शुरुआत ही हुई है मेरे दोस्त। टीम कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी और ऐसे में त्यागी उन्हें एक दिन की घटना बताता है। किसी बड़े साहब ने उसे चाय लाने को कहा था और जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा था तब उसे एक आदमी दिखा जो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। उस आदमी ने त्यागी से किसी लालवनी साहब के ऑफिस का पता मांगा। त्यागी ने कहा कि यहाँ कोई लालवनी नाम का इंसान काम नहीं करता, जिसके जवाब में वो आदमी कहने लग गया कि क्या बात कर रहे हैं, मेरी मीटिंग है आज लालवानी जी के साथ, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? सच बताइएगा, क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है? इतना कहकर वो आदमी रोने लगा। त्यागी एक भला आदमी था और उसका दिल पसीज गया, इसलिए वो उस इंसान से पूछने लगा कि क्या उसे किसी तरह की तकलीफ है। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा कि देखिए ना, लालवानी जी ही मुझे और मेरे परिवार को दिवाला होने से बचा सकते हैं। हम सड़क पे आ जाएंगे, बस एक बार मिलने के लिए मना लीजिए साहब। ये कहकर वो आदमी और चीख चीख कर रोने लगा।
इस पॉइंट पे त्यागी ने फिर से दोहराया कि यहाँ कोई लालवानी जी काम करते ही नहीं है, आपने शायद गलत डेट ले लिया होगा। और ये सुनकर वो आदमी कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखिए मैंने डेट नोट करके रखा है। ये कहकर वो आदमी त्यागी को अपना नोटबुक दिखाता है जिसपे सूखे पुराने इंक में लिखा था 17 दिसंबर 1996। ये देखते ही त्यागी के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपते हुए कहता है कि ये कैसा भद्दा मजाक है, लेकिन अब तक वो आदमी गायब हो चुका था। ये कहानी सुनने के बाद त्यागी ने राज से कहा कि उसके लिए ये बहुत डरावना अनुभव था और वो ये सब देखते देखते थक गया है। तो इसके बाद राज ने ईवीएफ मीटर को ऑन कर दिया, लेकिन वीडियो कैमरा ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। शायद एनर्जी एक्सचेंज के कारण उनमें खराबी आ गई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, तब गौरव कहते हैं कि लगता है आज आत्माएं हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, हमें इंतजार करना होगा। अब तक की रिपोर्ट का इत्तला कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर कल आएंगे। तो जब टीम ने सारे इक्विपमेंट समेट लिए, तब त्यागी कहता है कि आप लोग जब आओगे मिलते रहना साहब। तो सब कुछ रैप अप करने के बाद टीम लौट जाती है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये केस गौरव के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो तुरंत ही टीम के साथ देर रात फुटेजेस और ऑडियो को एनालाइज करना शुरू करते हैं। यहाँ आईपीएस टीम को जो मिला वो उनके कल्पना के परे था। दरअसल जो भी तस्वीरें उन्होंने वहां खींची थी, उन सभी में त्यागी का नामो निशान नहीं था। यही नहीं, इतनी बातचीत होने के बाद भी ऑडियो में त्यागी की कोई आवाज ही नहीं थी। जहां जहां त्यागी की आवाज होनी चाहिए थी, वहां बस कुछ स्टैटिक डिस्टर्बेंसेस ही रिकॉर्ड हुई थी। ये सब देखकर गौरव एकदम सन्न हो चुके थे। ऐसे तुरंत ही राज ने वहां के एक और कर्मचारी शर्मा को फोन लगाया और उनसे उन्हें पता चलता है कि त्यागी तो देर शाम को ही कोर्ट में आत्महत्या कर लिया था। जी हाँ, तो फिर देर रात इनके साथ कौन था? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और आपका थॉट सही है, क्योंकि आईपीएस की टीम के साथ उस रात त्यागी की आत्मा थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि त्यागी ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, लेकिन एक बात श्योर है कि उस दिन त्यागी की आत्मा थी और वो भी एक सज्जन आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थे गौरव सर के 2 फेमस केसेस जिन्हें मैंने आपको बताया है, और इन केसेस की जानकारी मुझे घोस्ट हंटर गौरव तिवारी किताब से मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इसी बुक से और भी केसेस आपके सामने लाऊंगा। साथ ही आप चाहे तो आप इस किताब को खरीद भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे कहीं तो रहेगा। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर इस वीडियो पे 30 के लाइक्स आते हैं तो मैं इस किताब से और भी इंटरेस्टिंग केसेस को कवर करूंगा। साथ ही वहां दी गई नॉलेज के आधार पे हम गौरव सर की जिंदगी पे भी बातें करेंगे। गौरव सर की जिंदगी जितनी रहस्यमय थी, उससे भी ज्यादा राज उनके मौत में छिपी थी। एक रात वो सिद्धार्थ से कहते हैं कि जल्द ही एक केस आने वाला है सिद्धार्थ, खैर छोड़ो, काफी रात हो गई है, तुम भी घर के लिए निकल जाओ, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर गौरव वहां से चले गए और अगली सुबह खबर आई कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। सब उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वेंटिलेटर पे चढ़ने से ठीक पहले उनकी सांसें बंद हो गई। गौरव सर की मौत को आज 6 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं और उनके चाहने वाले आज भी उनको इज्जत से याद करते हैं। गौरव सर के करीबी दोस्तों का मानना है कि मौत के बाद उन्होंने कई बार उनसे कांटेक्ट भी किया, यहाँ तक कि अपनी मौत से जुड़े राज भी बताए, लेकिन ये राज वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते।